हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट था आपका इसरो का। इस क्लास में भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सीपीटी का, जो आपका पहले आया था, जो आपका सीपीटी का एग्जाम हुआ था इसरो के द्वारा। आपको स्क्रीन पे राइट साइड दिख रहा होगा, ये प्रैक्टिस सेट है। आज हम यहीं से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो साथ-साथ आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसे पिछले टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, उसी तरीके से इस टेस्ट की भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। वहाँ से भी आप देख सकते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पे साथ-साथ खोल के रख सकते हैं अपने पीडीएफ को, ठीक है? तो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप निकाल लीजिए इस टेस्ट को और साथ-साथ में देखते रहिए। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये कोई असिस्टेंट राजभाषा टेस्ट हुआ था 18 मई 2023 को, उसकी आरटीआई की कॉपी है, ये स्टैम्प भी है यहाँ पे इसरो की। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट था, इसे हम देखने वाले हैं कैसे क्या आया था टेस्ट, कैसे ये सॉल्व होगा, क्या कुछ कमांड्स होगी। टेस्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा इसरो टेस्ट देता है। भाई, जो बच्चे अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखता, ऐसे दिखता है कि बस काश हमने प्रैक्टिस कर ली होती तो आज हमारा टेस्ट सोल्व हो जाता। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके के, इसी पैटर्न के ऊपर और मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप में। काफी बच्चे इसरो के वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट की। कंपटीशन भी होता है बच्चों में, और साथ में वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट अपना कल ही होगा। फर्स्ट टेस्ट आपका होने जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, ओनली वो प्रीमियम ग्रुप वाले बच्चों के लिए रहेगा। उसमें इवेल्युएशन वगैरह अकॉर्डिंग टू मार्क्स सब कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। आप कंपेयर भी कर सकते हो खुद को अदर बच्चों के साथ कि कैसे वहां पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जुड़े टेलीग्राम चैनल से, लिंक बायो में है। और अगर आपको कोर्स लेना है, प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है आपको, तो आप @गुरुजी हेल्पलाइन टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, इंक्वायरी आप वहां से कर सकते हैं कोर्स के बारे में। दोनों चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। @गुरुजी हेल्पलाइन आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपके टेलीग्राम हैंडल पे आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपना ये टेस्ट है, क्या कुछ चीजें हैं एमएस वर्ड में। सेक्शन ए है आपका एमएस वर्ड का। इसमें सबसे पहले तो आपको पॉइंट नंबर ए गिवन है, सेट लेफ्ट मार्जिन 3 सेंटीमीटर एंड राइट मार्जिन 3 सेंटीमीटर। मार्जिन हम कहां से सेट करेंगे, लेआउट वाले टैब में जाके हम मार्जिन वाले सेक्शन को यहां से कस्टम मार्जिन में कर दूंगा। और लेफ्ट और राइट अपने को 3 सेंटीमीटर बोला गया है, तो सभी को सिलेक्ट करके मैं यहां से 3 सेंटीमीटर कर देता हूं। भाई, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो आपका ये टेस्ट है, इसमें टॉप बॉटम अपने को कुछ नहीं बोला गया, तो टॉप बॉटम में यहां से 0 सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ओके जैसे ही प्रेस करता हूं, तो ये मार्जिन मेरी सेट हो चुकी है। लेफ्ट और राइट से 3 सेंटीमीटर ये सेट हो चुकी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर बी में हमें बोला गया है, सेट अ डबल लाइन बॉर्डर विद हाफ पॉइंट विड्थ। ठीक है, तो डिजाइन टैब में मैं जाऊंगा, पेज बॉर्डर का मेरा ऑप्शन यहाँ पे ये रहा। इसके अंदर अपने को डबल बॉर्डर बोला गया है। ठीक है, डबल बॉर्डर हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसमें अगर जैसे ही मैं नीचे चलता हूँ, ये रहा मेरा डबल बॉर्डर। हाफ पॉइंट का बोला गया है, हाफ पॉइंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और कलर वगैरह कुछ नहीं बोला गया, ओनली डबल लाइन बॉर्डर बोला गया है। ओके प्रेस कर दूंगा मैं, ये देखिए डबल लाइन बॉर्डर मेरा पेज के ऊपर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है भाई, ये आपका बॉर्डर लग गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या गिवन है, गिव अ हेडर विद टेस्ट असिस्टेंट राजभाषा टेस्ट 18 मई 2023। ये चीज आपको कहाँ पे डालनी है, ये चीज आपको हेडर में डालनी है। तो इंसर्ट में मैं जाऊंगा, हेडर मेरा ये रहा। ठीक है, ब्लैंक जो टेक्स्ट के साथ है ये वाला मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, हेडर जैसे सिलेक्ट करता हूँ, ये हेडर मेरा ओपन यहाँ से हो चुका है। इसके अंदर क्या अपने को टाइप करना है, असिस्टेंट राजभाषा। ठीक है, असिस्टेंट, ये मैं आपके लिए टाइप यहाँ पे कर देता हूँ। बीच में आपका ये साइन भी है, असिस्टेंट राजभाषा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। कोमा लगा के 18 मई यहाँ पे बोला गया है, 18 मई भी मैं लिख देता हूँ। ये आपका हो गया हेडर। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट जो है हेडर में इंसर्ट करना था। आपका जो टेस्ट है यहाँ पे भी राइट साइड में ये है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ से राइट कर देता हूँ। ये मेरा राइट अलाइन हो गया, जैसा कि आपको टेक्स्ट में दिख रहा है। ठीक है,
ये आपका हेडर के बाद अगला पॉइंट जो अपना है पॉइंट नंबर 4D, पॉइंट नंबर डी, उसमें बोला गया है गिव पेज नंबर एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ ईच पेज, पेज 1 ऑफ एक्स एक्स। इसका क्या मतलब है, ये आपका एक फॉर्मेट है पेज नंबर का जो कि अपने को फुटर में देना है। ठीक है, फुटर मैं जैसे ही ओपन करता हूं, यहाँ से अलग अलग टाइप के मेरे पेज नंबर है। यहाँ पे अपने को बोला गया है पेज 1 ऑफ एक्स एक्स। इसका क्या मतलब है, जो आपका पेज वो होता है ना, पेज 1 ऑफ 1, पेज 2 ऑफ 1, इस चीज के लिए बोला गया है आपको। तो बॉटम ऑफ पेज, यहाँ पे पेज नंबर आप अलग अलग टाइप के देख सकते हो। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये रहा आपका पेज 1 ऑफ 1, आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका फॉर्मेट गिवन है पेज 1 ऑफ एक्स एक्स के नाम से। ये आपको कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आप प्रैक्टिस से आएंगी कि एक्स एक्स का क्या मतलब है यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मेट है अलग। ठीक है, ये आपका फुटर यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर ई में हमें बोला गया है इंसर्ट अ डायगोनल वाटरमार्क VSSC इन द पेज। वाटरमार्क हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं, वही मैं डिजाइन में यहाँ पे जाऊंगा। वाटरमार्क का मेरा ये रहा ऑप्शन। ये आपको गिवन है कुछ सैंपल, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली टाइप करना है तो कस्टम वाटरमार्क में मैं जाऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क को मैं चूज करूंगा। टेक्स्ट जो अपने को गिवन है VSSC, मैं यहाँ से लिख दूंगा। ठीक है, अगर कैपिटल में गिवन है तो आप कैपिटल में भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करके ओके प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो वाटरमार्क है VSSC आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद एफ पॉइंट में अपने को बोला गया है विद द फॉर्मेटिंग गिवन A to E क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज फॉलोज। जो आपको ए और ए से लेके ई तक जो पॉइंट गिवन है वो लगा के आपको जो नीचे जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट गिवन है ये तैयार करना है। इसके बाद ये अपने को इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो भाई जो टेक्स्ट है वो मैंने आपके लिए राइट कर दिया है। उसके बाद हमें सिर्फ इस जैसा टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इंस्ट्रक्शन तो गिवन ही नहीं है, हमें फॉन्ट नेम वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह ऐसी चीजें कुछ भी यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो भाई उस केस में आपको जो भी गिवन है, जो आपको दिख रहा है वैसा आपको फॉर्मेट कर देना है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा इसरो का सीपीटी मुश्किल बताया जाता है, मुश्किल हम कहते हैं इसे, क्योंकि चीजें काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और भाई मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना बच्चों को मैं देखता हूँ काफी प्रैक्टिस है ही नहीं बच्चों की बिल्कुल भी। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए वरना दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसमें ये जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तो बोल्ड है, साइज इसका थोड़ा बड़ा है तो हम बड़ा कर लेते हैं। अलाइन ये सेंटर है। ठीक है, तो ये आपका सेम हो गया इसके जैसा। इसके बाद अपने को टेक्स्ट गिवन है, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इसके 2 कॉलम है। 2 कॉलम हम कैसे बनाएंगे, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेआउट वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा। कॉलम्स में ये 2 कॉलम है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए 2 कॉलम मेरे यहाँ से बन चुके हैं। इसको जस्टिफाई भी हम कर देते हैं साथ में। देखिए जस्टिफाई करते ही ये जैसे कि यहाँ पे इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेक्स्ट, उसी तरीके से ये भी टेक्स्ट मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको आगे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ भी अपनी फोन की स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सम ऑफ द मेजर वाला जो आपका पॉइंट है, इसके नीचे इनको आपको टिक मार्क जो बुलेट्स है वो इंसर्ट यहाँ पे करने हैं। तो मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और बुलेट यहाँ से जैसे मेरे को गिवन है, जैसे अभी टेक्स्ट में गिवन है वही मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए मेरे लग चुके हैं। इसके बाद कुछ हेडिंग्स है आपकी, उन्हें आपको बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। तो एक एक को करोगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक साथ सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी अपने को गिवन है। तो ये मैंने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए एक साथ। मैं एक साथ बोल्ड कर दूंगा, एक साथ इन्हें अंडरलाइन कर दूंगा। तो मेरे बोल्ड और अंडरलाइन यहाँ पे हो चुके हैं। ये आपका टाइम काफ़ी हद तक सेव कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अपने को गिवन है वो अपने को गिवन है कि एक टेबल हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ये पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे। ठीक है, सेम टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दी। कैसे हम टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में मैं जाऊंगा, यहाँ से जितने रो और कॉलम मेरे को गिवन है यहाँ से मैं एक साथ इंसर्ट कर दूंगा। एक टेक्स्ट भी है, आपकी हेडिंग है ऑपरेशनल साउंडिंग रॉकेट्स, इसे भी हम यहाँ से टेबल के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ।
ये मैंने आपके लिए यहाँ पे टेक्स्ट जो हेडिंग है वो लिख दी है। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा है, बोल्ड भी है ये और सेंटर लाइन्ड है। ठीक है, बोल्ड हम इसे कर देंगे, साइज इसका इंक्रीज करके सेंटर लाइन में इसे कर दूंगा। तो ये देखिए सेम आपका यहाँ पे ये बन चुका है। सीधे सीधे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे इस चीज़ के। आपकी मार्किंग स्कीम भी साथ में गिवन है। ठीक है भाई, तो आपकी ये टेबल बन चुकी है। टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखना था वो मैंने यहाँ पे पहले ही आपके लिए लिख दिया है। तो ये आपका बन के तैयार हो चुका है एमएस वर्ड। इक्वेशन और अपने को गिवन है। ठीक है, इक्वेशन काफ़ी टाइम टेकिंग है, मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको ऐड करनी है। इंसर्ट में आपको जाना है, यहाँ से जो इक्वेशन है अगर आपको ये वाली मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाके इन चीज़ों को यूज़ करके जो आपके ऑपरेशंस है आपको नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सेम ऐसी की ऐसी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर लास्ट में इसे बना लीजिए जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आपको सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे बनानी है इन सभी चीज़ों को यूज़ करके। ये देखिए कन्वर्ट के कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, ये आपको गिवन है अलग अलग सिंबल्स, इन्हें यूज़ करके आपको न्यू इक्वेशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपका टेस्ट बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सेम है ये जैसा आपको गिवन है आपके टेस्ट में। कुछ भी चेंजेस यहाँ पे 1% भी चीज़ अलग नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एमएस एक्सेल की ओर, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन के बाद अपना कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल अपने को बोला गया है। इसमें देखेंगे क्या चीज़ें हैं। तो भाई अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है ऐसे टेस्टों की, तो आप जुड़िए, ज़रूर जुड़िए गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, @गुरुजी हेल्पलाइन आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ पे इंक्वायरी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़ आपके लिए। बिल्कुल मिनिमल सा प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है और इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये चीज़ रहेगी। सीएसआईआर वाले बच्चों की भी तैयारी करवाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड करवाए थे और आज वो बच्चे आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं, मैंने उनका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है सभी बच्चों का कि कैसे वो थैंक यू करते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही थैंक यू करेंगे, मेरी गारंटी है। एक बार आप जुड़ के देखिए हमारे प्रीमियम ग्रुप से। ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में जो बच्चे हैं उनसे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कैसे टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और कल आपका मॉक टेस्ट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होगा। ठीक है, जो टाइमिंग के साथ होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आपका एग्जाम में होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एमएस एक्सेल की ओर। इसमें क्या चीजें हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे एमएस एक्सेल का। इसमें एक तो आपको ये टेबल बनानी है, जो आपको टेक्स्ट गिवन है वो सेम टू सेम राइट करना है पॉइंट नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट है मेरा वो राइट कर लिया है एग्जैक्टली जो मेरे को यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि फर्स्ट जो अपनी रो है, इसमें ये टेक्स्ट जो है ये मेरा इसी के नीचे है। तो ये हम कैसे करेंगे, सेम टू सेम हम बनाने के लिए रैप टेक्स्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रैप टेक्स्ट मेरा कहाँ है, ये देखिए अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रैप टेक्स्ट, ये रहा मेरा। इसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो ये देखिए मेरा जो नीचे है वो आ चुका है। और इन कॉलम के साइज हम हमारे अकॉर्डिंग थोड़े एडजस्ट कर देंगे, ताकि ये देखिए आपका जो चीज़ें हैं वो समझ आए अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा थोड़ा इनका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनका साइज यहाँ पे सेट कर दिया जो मेरे कॉलम है। अब इन्हें सेंटर एंड मिडल अलाइन हम कर देंगे यहाँ से, ताकि आपकी जो टेबल है वो सेम टू सेम जैसी आपको टेस्ट में गिवन है वैसी बन सके। ये देखिए सेम आपकी यहाँ पे बन चुकी है। कॉलम 1 2 3 नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। क्वांटिटी के नीचे भी हमें कॉलम 3 लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम 3। ठीक है, ये आपका नीचे आ चुका है। सेम टू सेम आपकी टेबल यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर लगा रखे हैं तो बॉर्डर भी हम लगा देंगे। ये चीज़ें खुद से गौर करने वाली चीज़ें हैं, कोई आपको नहीं बताएगा कि वहाँ पे बॉर्डर आपने लगाया नहीं है, खुद आपको ध्यान करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ये देखिए अब अपनी जो फाइल है वो सेम टू सेम तैयार यहाँ पे हो चुकी है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, सेम टू सेम हमने बना दिया। इसके बाद चलते हैं आगे। इसमें बोला है द अनफिल्ड कॉलम्स में बी फिल्ड विद द फॉलोइंग रूल्स। आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें अप्लाई करना है। कॉलम नंबर 4 में हमें यहाँ पे बताया गया है कि 90% ऑफ कॉलम 1 इंटू सॉरी 90% ऑफ कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। ऐसे हमें इसे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लगाऊंगा और 90% निकाल लूंगा मैं। तो 90% हम कैसे निकालते हैं, 90 इंटू
कॉलम 2, और या फिर हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं 19 ब्रैकेट स्टार्ट हम यहाँ से कर लेंगे, और इसके बाद कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 3 और ब्रैकेट क्लोज हम कर देंगे। ठीक है, ये अपना जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ 90 के साथ हम परसेंटेज भी यहाँ पे लगा देंगे ताकि अपने को दिक्कत ना आए। एंटर प्रेस में जैसे ही करूँगा ये देखिए ये मेरा आ चुका है 9000 यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है। ठीक है भाई, इसी तरीके से बाकी सभी को भी मैं सोल्व कर दूंगा। 90% हमने निकाल लिया है, सेम टू सेम अपने कुछ नहीं करना था यहाँ पे। जो आपको गिवन है सेम टू सेम चीज निकालनी थी, फॉर्मूला आपको गिवन था कॉलम 4 का, वही आपको अप्लाई करना था। इसके बाद कॉलम 5 में हमें क्या चीज बोली गई है, 12% ऑफ कॉलम 4। 12% मैं कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू 12% मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दूंगा, ऑफ कॉलम 4 बोला गया है तो इनटू में मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम 4 कर दूंगा। एंटर प्रेस करते ही ये देखिए मेरा आ चुका है जीएसटी एट 12%। ड्रैग करूंगा मोटोफिल से, ये सारे मेरे कॉलम फिल हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपने को कॉलम 6 में बोला गया है टोटल प्राइस कॉलम 4 प्लस कॉलम 5, तो इससे हम कर देंगे सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके कॉलम 4 प्लस में कॉलम 5 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस हम यहाँ पे कर देंगे। ये आपका कॉलम 4 प्लस में कॉलम 5 हो गया। ऑटोफिल की मदद से मैं इसे ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ। बिल्कुल ईजी सा था, कोई यहाँ पे नई चीज़ नहीं थी। ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ लगी होगी ये, जो अपने प्रीमियम ग्रुप में है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में क्या बोला गया है, ठीक है, ड्रा अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे स्क्रॉल करके, ये अपने को फॉर्मूले अप्लाई करने थे कॉलम 4, 5 और 6 में, जो हमने कर दिए यहाँ पे। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें हमें ये पहले तो टेबल तैयार करनी है, और इसमें लिखा है जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है ईयर 2022 एंड 23 का, 23 एंड 24 दोनों का, ड्रॉ अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। बार चार्ट हमें बनाना है, तो बार चार्ट हम तभी बना पाएंगे जब पहले हम इसे टाइप कर लेंगे अपने एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है आपका एक्सेल में। इसे पहले तो मैं रैप टेक्स्ट ही कर देता हूँ जैसा कि आपको गिवन है। जैसे ही मैं इसे इंक्रीज करूँगा ये रैप टेक्स्ट मेरा आ चुका है। ठीक है, सेंटर एंड मिडल लाइन भी मैं इसे कर दूंगा, इसे भी हम सेंटर एंड मिडल लाइन कर देते हैं। ये आपका डाटा बन के तैयार हो चुका है। बॉर्डर भी मैं इसे साथ में लगा दूंगा ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, और हमें गिवन भी है यहाँ पे बॉर्डर आपके जो यहाँ पे जो टेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, ये मेरी टेबल बन गई। अब इसे हमें बार चार्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो पहले तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे बार चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। इंसर्ट में मैं जाऊंगा यहाँ से और चार्ट वाला सेक्शन मेरा ओपन कर लूंगा। ठीक है, इसके अंदर ऑल चार्ट्स में मैं जाऊंगा, ये रहा आपका बार चार्ट। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। दो तरीके के आपके बार चार्ट है, इन पे आप क्लिक कर दीजिए तो बार चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर ये जीडीपी रेट 23-24 और 22-23 दोनों के यहाँ पे गिवन है, और स्टेट के नेम भी आपके साथ में यहीं पे गिवन है। इससे आप रिसाइज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा बार चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या चीज़ बोली गई है, इसके बाद कुछ नहीं बचा अपना एक्सेल के अंदर, कंप्लीट हो चुका है हमारा एक्सेल। इसके बाद हमें पॉइंट नंबर 3 की ओर चलना है। पावर पॉइंट में भी देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। तो पावर पॉइंट वाला सेक्शन मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, टेस्ट आपको साथ में नहीं दिखेगा, तो अलग अलग हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा टेस्ट पावर पॉइंट के अंदर। ये रहा आपका टेस्ट। इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं पावर पॉइंट के अंदर। इसमें आपको बोला गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, जो आपका स्लाइड 1 है उस पे पाई चार्ट इंसर्ट करना है विद द फॉलोइंग गिवन डाटा डिफरेंट कलर्स। पाई चार्ट ऐड करना है विद डिफरेंट कलर्स। तो पहले तो पाई चार्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल बना दी है पहले ही, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम में आपको पहले ऐसी टेबल तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पाई चार्ट ऐड करना है। तो हम पाई चार्ट ऐड कर देते हैं। पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे पाई चार्ट, सेलेक्ट इसे कर लेते हैं और
चार्ट वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा। पाई चार्ट कौन सा होता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ये आपका पाई का अलग सेक्शन है। यहाँ पे ये रहा आपका पाई चार्ट, इसे हम इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये पाई चार्ट मेरा इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। तो डेटा हमने कॉपी किया था, तो ये डेटा अलग आ रहा है पाई चार्ट के साथ। इसे मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं जो ये साइज है इसका, ठीक है, यहाँ से ये इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जो आपने कॉपी किया था डेटा, उसे मैं कंट्रोल वी करके प्रेस पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए डेटा जो मैंने कॉपी किया था वो सेम यहाँ पे आ चुका है। इसे हम रिमूव कर देते हैं। ये पाई चार्ट मेरा ऐड यहाँ पे हो चुका है। साइज इसका मैं रिसाइज कर लूँगा मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी मेरे को इसे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये मेरा जो पाई चार्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है स्लाइड नंबर 1 में। यही चीज़ गिवन थी अपने को, टेबल और पाई चार्ट, और इसका कलर भी चेंज करना था। तो वैसे तो ये कलरफुल है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपको चेंज कलर करना हो तो इसे सिलेक्ट करोगे, आपका चार्ट डिज़ाइन नाम का यहाँ पे टैब ओपन होगा। यहाँ से चेंज कलर में आप जैसे ही जाओगे, अलग अलग कलर के यहाँ पे पाई चार्ट अवेलेबल है। किसी भी तरीके का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया इसका पाई चार्ट का, ये मेरा कलर जो है आ चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 2 थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, उसमें भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। मैं आपको टेस्ट में भी दिखा देता हूँ। ये आपका टेस्ट रहा, ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में अपने को इस तरीके का जो टेक्स्ट और शेप है वो तैयार करनी है। तो ये हम कैसे तैयार करेंगे कि हम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसे हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले टेक्स्ट को तैयार करेंगे। स्लाइड 2, ऐसे केसेस में आप ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए ताकि आपको टाइम ना लगे ज़्यादा इंसर्ट करने में। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया। इसके अंदर मेरे को कुछ टेक्स्ट गिवन है यहाँ पे, वो मैं टाइप कर देता हूँ जो भी मेरे को गिवन है। लोकल वेरिएबल लिख रखा है फर्स्ट जो मेरी लाइन है उसके अंदर, ठीक है। उसके नीचे बिना नंबरिंग दिए आपको लिख रखा है जो वेरिएबल एक्सेसिबल टू ओनली वन फंक्शन, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी, जैसे मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है, टाइप ना करने की बजाय मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्मेट करनी है। टाइपिंग तो आपको वहाँ पे करनी ही है। उसके बाद 2 नंबरिंग देके आपका गिवन है ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल टाइप कर दिया। इसके बाद फिर से नीचे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट गिवन है। जो भी टेक्स्ट है वो, जैसे मान लीजिए इस तरीके का गिवन है। अब हमें शेप कैसी बनानी है उस तरीके की सेम। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। पहले तो मैं जितना मेरा टेक्स्ट है उस अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लूँगा। सेंटर अलाइन है ये, तो शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन हम इसे सेंटर में कर देंगे। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सेंटर अलाइंड है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसे हम सेंटर लाइन कर देंगे। साथ में इसकी आउटलाइन नहीं है, तो आउटलाइन देने के लिए शेप फॉर्मेट में जाके, शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से ब्लैक कलर की मैं आउटलाइन इसे दे दूंगा, ठीक है। ये मेरी आउटलाइन आ चुकी है जैसा मेरे को टेस्ट में विजिबल है। साइज हम इसका सेट कर देंगे, जो भी अपना टेस्ट है उसमें जैसा भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये नीचे वाला अपने को जो टेक्स्ट बॉक्स गिवन है इस तरीके का कैसे हम तैयार करेंगे। तो पहले तो ये जो आउटर टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैं इंसर्ट करूंगा और उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिख लूंगा, एक्सेसिबल ओनली टू फंक्शन ए एंड एक्सेसिबल ओनली टू फंक्शन बी। इसे हम कैसे करेंगे, इंसर्ट में मैं जाऊंगा, वही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से मैं उठा लूंगा, ठीक है। ये मैंने उठा लिया। अब इसमें अपने को 2 टेक्स्ट लिखने थे, एक्सेसिबल टू फंक्शन ए, ठीक है। आप देखते रहिए ध्यान से कैसे हम चीज़ों को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सेसिबल टू फंक्शन ए मैंने लिख लिया यहाँ पे। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया, इसी की मैं कॉपी यहाँ पे कर दूंगा, या फिर नया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे। और टेक्स्ट अपने को सेम ही उठाना है, ओनली एक ही जगह बी हमें करना है। तो टाइम सेविंग ट्रिक्स होती है आपकी। यहाँ पे कुछ इंसर्ट अपने को दोबारा करना पड़ेगा, वो पहले वाला रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो सेम है, अगर आपको लिखना है तो कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए।
ए की जगह मैं यहाँ पे बी चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पहले तो हम इसे सेट कर लेते हैं जहाँ पे अपने को गिवन है। तो ये थोड़ा सेंटर में यहाँ पे चीज़ें अपने को गिवन है, तो मैं उठा के इसे यहाँ पे कर देता हूँ, जो दोनों के दोनों मेरे टेक्स्ट टेक्स्ट है जो भी है। ठीक है, ये मैंने इन्हें यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसके बाद आउटर लाइन हम कैसे देंगे? आप शेप भी डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि शेप और टेक्स्ट बॉक्स एक जैसे ही चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने शेप इंसर्ट तो कर ली, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, ये ब्लू कलर की है, तो यहाँ से मैं इसका चेंज कर दूंगा। सेंड बैकवर्ड मैं कर सकता हूँ इसे। तो ये सेंड बैकवर्ड जैसे ही करता हूँ मैं, तो टेक्स्ट मेरा निकल के सामने आ चुका है। ठीक है, ये मैंने शेप इंसर्ट कर ली। अब देखते हैं हम आगे। सेंड बैकवर्ड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है अपना, जो सर्कुलर फॉर्म में है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये अपने टेक्स्ट लिख लिया, बीच में आउटर हमने ये वाला इंसर्ट कर लिया। अब जो ये सर्कल वाले है और ये वाले है, ये हमें इंसर्ट करने हैं। तो इसके लिए वही शेप का हम यूज़ करेंगे और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट कर लूँगा और वही इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे जो नॉर्मल अपने को गिवन है। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हमने लिख लिया। इसके बाद एक एरो अपने को गिवन है, तो एरो ये रही। इसे मैं डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा जैसे भी एरो मेरे को गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हम ले जाते हैं इसे। कलर इसका ब्लैक हम कर देंगे। तो ये मेरी जो एरो है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके साथ मैं टच कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद एक और जो अपना नॉर्मल है यहाँ पे, ये तो रेक्टेंगुलर वाला ही है, इसका भी मैं चेंज करूँगा कलर यहाँ से। ये चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करने में लेंथी है, वरना अगर आप करोगे तो लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। और प्रैक्टिस अगर की हो फिर तो कहना ही क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें ये हो जाती है। ठीक है, ये जैसे मैंने कर दिया है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शेप सॉरी इंसर्ट कर दी है। इसका साइज़ मैं थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ जैसा अपने को गिवन है। तो अब हम अगर मैच करते हैं तो ये देखिए मैच हो रहा है। ऐसा हमने ऊपर से कर दिया है, नीचे भी हमें इसी तरीके का इंसर्ट करना है। तो नीचे वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं। पहले तो 2 रेक्टेंगल हम लेंगे। थोड़ा एडजस्ट मैं इन्हें कर देता हूँ, एक और रेक्टेंगुलर लूँगा और उसी तरीके से हम इसे फॉर्मेट करेंगे जैसा हमने पहले किया था। यहाँ से नॉर्मल हम इसे कर देंगे। अब इसके अंदर टेक्स्ट अपने को क्या गिवन है? फंक्शन ए एंड फंक्शन बी। टेक्स्ट में लिख दूंगा फंक्शन ए और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फंक्शन बी। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ पे कि ये टेक्स्ट अपने को नीचे लेके जाने हैं। तो नीचे टेक्स्ट को मैं कैसे करूँगा? नीचे करने का भी आपका नॉर्मल सा जुगाड़ यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। अगर कमांड वगैरह ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंटर प्रेस हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे। जो टेक्स्ट के आगे मैं कर्सर को लेके गया, एंटर प्रेस किया और ये मेरा टेक्स्ट नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं कर्सर ले गया, एंटर प्रेस किया और टेक्स्ट मेरा यहाँ पे नीचे आ गया। ये तरीका हो गया आपका। इसके बाद 2 चीज़ें रह गई, कुछ सर्कल में और टेक्स्ट अपने को गिवन है, तो सर्कल हम डायरेक्ट उठा के यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। 2 सर्कल, एक सर्कल और मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और की जो फॉर्मेट है वो भी हम चेंज कर देंगे यहाँ से। ये मैंने चेंज कर दिया। इसके अंदर टेक्स्ट भी अपने को गिवन है, लोकल वेरिएबल दोनों के अंदर अपने को टाइप करना है। तो लोकल वेरिएबल मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ से इसे कॉपी करके टाइम बचाने के लिए कंट्रोल सी मैंने किया और यहाँ पे कंट्रोल पी किया। ठीक है, ये मेरा हो गया तैयार जो अपने को गिवन है। अब हम अगर मैच करके देखते हैं तो आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे। ये देखिए भाई, ये आपका तैयार हो चुका है। ये सर्कल ये वाली रही आपकी और नीचे वाले ये जो बॉक्सेस हैं 2, ये बॉक्सेस बना दिए। बीच में जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मैंने बना दिए। इन टेक्स्ट को आप मूव भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो ये वाले हैं इन्हें कहीं पे भी जैसा आपको गिवन है। ये आपका बेनिफिट होता है अलग अलग चीज़ों को इंसर्ट करने का, ताकि आपको तो वहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, और प्रिंट ना भी करना है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप आसानी से चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। ये हमने पीपीटी कर दिया। ज़्यादा टाइम टेकिंग तो है चीज़ें, लेकिन जिस बच्चे ने समझ रखी हो, अच्छे तरीके से चीज़ें कर रखी हो, प्रैक्टिस कर रखी हो,
तो वो उसके लिए टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर आपको सिमिलर टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम से, बिल्कुल इसी तरीके के टेस्ट हम वहाँ पे करवाते हैं और टेस्ट आपका ये वाला यहीं पे कंप्लीट होता है, इसके साथ आगे कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है? तो ये आपका हो गया, एक और टेस्ट हमने कर लिया है, ओल्ड जो आपका पूछा गया था इसरो के द्वारा, ठीक है? कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दो भाई इसी बात पे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इस तरीके के 1-2 टेस्ट और हैं मेरे पास ऐसे, वो भी मैं सॉल्व आपको करा दूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ठीक है? वर्ड हमने कंप्लीट किया, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? वर्ड हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ और जो एक्सेल है वो भी हमने यहाँ से ये टेबल तैयार की और यहाँ से आप साइज़ अपना मैन्युअली सेट कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो कितना आपको साइज़ दिख रहा है, अगर आपको कम लग रहा है तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है? और पीपीटी हमने तैयार कर ली जैसा अपने को बोला गया था। फुल मार्क्स है आपके इस इन तीनों टेस्ट में, कोई 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। आप सोच सकते हैं यहाँ पे हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीमियम ग्रुप में कैसे आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही होगी। बिल्कुल मिनिमल सा प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए @गुरुजी हेल्पलाइन पे। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।